मूवी स्टार्ट होती है और हम जवान नाम के एक लड़के को देखते हैं। जवान अभी अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है और साथ में किसी से वो चैट भी कर रहा है। जवान के घर पर हम देखते हैं कि उसके डैड एक जज हैं और उसकी मॉम एक एल्कोहलिक पर्सन है, जिससे जवान को अपने पेरेंट्स से ज्यादा टेंशन नहीं मिलती। अब स्कूल में पहुंचने पर हम लुसियाना नाम के एक टीचर को देखते हैं जो एक्चुअली जवान का उसके साथ में अफेयर है। इतनी ज्यादा हॉट होने पर स्कूल के सभी लड़के उसे देखा करते हैं, लेकिन जवान का उसके साथ में रिलेशनशिप है तो वो अपने आप को काफी लकी मानता है। क्लास में आने पर लुसियाना से सभी को पता चलता है कि आज उसका स्कूल में लास्ट डे है। इसे सुन के जवान काफी हैरान होता है और जब लुसियाना उसके ग्रुप के पास में आके उसके प्रोजेक्ट को देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है। जवान इससे ऑफेंड होकर यहाँ से चला जाता है। जवान एक लाइब्रेरी में चला गया था और लुसियाना अब जाके वहाँ उससे मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लोगों को हमारे अफेयर के बारे में पता चल सकता है। ये दोनों ऐसे ही स्कूल में मिला करते थे, लेकिन इस बार लुसियाना उसे एक अलग जगह पर मिलने का एड्रेस देती है क्योंकि ये जगह इस काम को करने के लिए ठीक नहीं है। अब शाम होने पर जवान लुसियाना के बताए गए एड्रेस पर जाता है। होटल के रूम में पहुंचने पर लुसियाना यहाँ पर नहीं थी, लेकिन वो उसे एक पार्किंग में बुलाती है। जवान लुसियाना के प्यार में पागल हो चुका था। लुसियाना उसे कहती है कि तुम्हें मेरे ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन बल्कि इसके बजाय जवान लुसियाना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ और हमें कहीं यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। लुसियाना छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने दादी के गाँव जा रही थी, जिससे अब जवान भी उसके साथ में चलने के लिए कहता है और वो कहता है कि घर पर वो बता देगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में है। लुसियाना ये सुनने के बाद में उसे मना करते हुए उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाती है, लेकिन जवान उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ में रहना चाहता है, जिससे लुसियाना अब उसके साथ में चलने के लिए मान जाती है क्योंकि लुसियाना भी कहीं न कहीं उससे प्यार करती है। अब जाने से पहले लुसियाना कार को एक गैस स्टेशन पर रोकती है। जवान यहाँ पर बर्गर खा रहा था और इसी दौरान लुसियाना किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन जवान इस पर ध्यान नहीं देता। जवान ने बियर पी थी जिससे उसे नींद आ जाती है और अब वो अगले दिन जगता है जब लुसियाना अपने विलेज पहुंच चुकी थी। इस घर पर अभी कोई भी नहीं था और लुसियाना बताती है कि उसका कोई भी भाई नहीं है। जवान काफी खुश है क्योंकि अब वो लुसियाना के साथ में अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकता है और यहाँ पर आते ही दोनों की मस्ती भी शुरू हो जाती है। जवान घर के अंदर जाता है जहाँ पर सारी चीजें ढकी हुई थी। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर काफी दिनों से कोई भी नहीं आया और अब लुसियाना जवान को बाथरूम में ले जाके उसे नहलाने जाने वाली होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जवान का फोन पानी में गिर के खराब हो चुका था। इस समय जवान लुसियाना के काफी करीब है और ये मोमेंट जवान के लिए काफी बेस्ट है। अब नहा लेने के बाद में जवान लुसियाना के पास में जाके सो जाता है। अब अगले दिन जवान जल्दी से जग के बाहर देखने के लिए जाता है, जहाँ उसे यहाँ पर काफी फ्रेश एयर मिलती है। जवान ने इससे पहले इस नेचर को कभी फील नहीं किया था और वो बस इस पल से निकलना नहीं चाहता है। कुछ देर बाद में जवान लुसियाना से पास के टाउन में चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें कुछ सामान लेने जाना चाहिए। लुसियाना जाने से मना कर रही थी, जिससे जवान अकेले ही अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुसियाना उसे अकेला न जाते हुए उसके साथ में चलने को कहती है। अब कार चलाते हुए जब वो टाउन की ओर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लुसियाना ऐसा नहीं चाहती है। वो जवान को वहाँ जाने से रोकने के लिए अब उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे जवान अब कार को रोक देता है। लुसियाना बाहर चली जाती है और एक जगह पर जाने के बाद में लुसियाना उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। ये इंटीमेसी की प्रोसेस काफी देर तक चलती है, यहाँ तक कि घर आने के बाद भी दोनों लोग बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। अगले दिन जग के जवान देखता है कि लुसियाना बाहर काफी उदास बैठी है। लुसियाना बताती है कि वह फोन पर बात कर रही थी और यहाँ नेटवर्क्स भी ठीक नहीं आ रहे। एक बार जवान बाहर खेल रहा था तो कुछ लोग यहाँ पर जवान के पास में आकर उससे पूछते हैं कि क्या ये हाउस बिकाऊ है। ये दोनों लोग इस हाउस के अच्छे पैसे लगा रहे थे और इसी बीच में जब इन तीनों के बीच में बात चल रही थी तो अंदर से लुसियाना ये देखती है और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, जिससे वो अपने साथ में गन लेके बाहर आती है। बाहर जाकर लुसियाना जवान से कहती है कि हमें किसी भी अनजान को यहाँ पर आने देना नहीं चाहिए, जिसके बाद में जवान उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इन सब से ये तो जाहिर है कि लुसियाना का जवान के साथ में कोई मकसद है। वैसे तो सभी अभी तक प्लान के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन ये अनजान शख्स लोग प्लान बिगाड़ सकते थे, जिससे लुसियाना अपने साथ में गन रखी। शाम होने पर दोनों साथ में फिर से इंटीमेट होते हैं। रात को सोते वक्त लुसियाना को किसी को कॉल आता है, जिसके बाद में वो जवान के लिए जूस रख के और एक नोट छोड़ के यहाँ से चली जाती है। अब सुबह उठ के जवान देखता है कि लुसियाना ने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो किसी काम से टाउन जा रही है। जवान अब घर से बाहर टहलने जाने वाला था, लेकिन वो देखता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है। जवान यहाँ पर घर में बंद है, लेकिन वो किसी तरह से बाहर निकल जाता है। बाहर अब वो यहाँ पर अपना टाइम
टाइम स्पेंड करता है और लुसियाना के आने से पहले वो घर में चला जाता है। कुछ समय के बाद जब लुसियाना आती है तो उसके साथ में कोई घायल शख्स भी था, जिसे देख के जोआन हैरान है। लुसियाना जोआन से फर्स्ट एड बॉक्स मांगती है और बाद में जोआन अब अपने कमरे में चला जाता है। लुसियाना अब उसके पास में जाके बताती है कि ये उसका भाई है। लुसियाना ने जोआन से पहले बताया था कि उसका कोई भी भाई नहीं है, जिसके जवाब में वो कहती है कि हम बचपन के बाद से अभी मिले हैं, जिससे मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है। लुसियाना कहती है कि ठीक होने तक वो हमारे साथ में ही रहेगा। जोआन को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब लुसियाना कहती है कि ये यहीं पर सोफे पर सोएगा और हम लोग रूम में सोएंगे, लेकिन अब तभी लुसियाना का भाई कहता है कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए, जिससे हम लोग की आपस में पहचान बढ़ेगी। अब लुसियाना के भाई की जोआन से बातें होती हैं। लुसियाना का भाई जोआन से बदतमीजी करते हुए उसके काफी टांग खींच रहा था, जिससे जोआन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने कमरे में चला जाता है। अब अगला दिन होता है। जोआन जब लुसियाना से बात कर रहा था तो यहाँ लुसियाना का भाई भी आ जाता है। अब इसी दौरान यहाँ पर बात थोड़ा बिगड़ जाती है, जिससे जोआन अब यहाँ से जाने लगता है। जोआन अब जब जा रहा था तो लुसियाना का भाई उसे दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। हमें पहले से ही यहाँ पर कुछ शक था कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। लुसियाना और उसका भाई मिलकर जोआन को बांध देते हैं, लेकिन लुसियाना अब भी उससे ऐसा जता रही है कि वो उससे प्यार करती है। लुसियाना का भाई जोआन के पास में आके उसके साथ में जबरदस्ती करते हुए गलत हरकतें करता है और इस चीज की वो वीडियो बना के जोआन के पेरेंट्स को भेज देता है। ये पूरा मामला जो है वो किडनैपिंग का है और जोआन उन लोगों के चंगुल में फंस चुका है। कुछ समय के बाद लुसियाना जोआन के पास में जाके कहती है कि उसका भाई जैसा कहे तुम वैसा ही करो। लुसियाना कहती है कि वो खुद भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ में ऐसा हो, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर सकती। कुछ देर बाद जब देर रात हो जाती है तो यहाँ पर जोआन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जोआन बाहर जाके देखता है जहाँ लुसियाना अपने भाई के साथ में इंटीमेट हो रही थी। इसे देख के जोआन बिल्कुल ही शॉक रह जाता है, लेकिन हमें ये देख के तो पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन तो शायद नहीं है। जोआन अब भी हिम्मत नहीं हारता और वो किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहता है। वो चुपके चुपके दबे पाँव अपने कमरे से निकलकर बाहर उसे टूटे हुए गेट से निकल जाता है, लेकिन ऐसा करते हुए लुसियाना ने उसे देख लिया था। अब वो भी उसके पीछे भागने लगती है। जोआन यहाँ से भाग सकता था, लेकिन लुसियाना पीछे से कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं तो वो मुझे मार देगा। लुसियाना उसे इमोशनल करते हुए रोक लेती है और अब जोआन उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ में यहाँ से भाग चलो। पीछे से अब लुसियाना का भाई भी आ गया था और लुसियाना जोआन के सर पर मार के फिर से उसे पकड़ लेती है। अब एक बार फिर से जोआन इन सभी के चंगुल में फंस चुका है। इसी दौरान इनका एक और साथी आता है जो काफी खुश दिख रहा था। एक्चुअली इस बंदे ने किडनैपिंग के फिरौती के पैसे लाए थे और इन सब के अकॉर्डिंग इनका जो प्लान है वो इनके हिसाब से ही हो रहा है। अब जैसा कि पैसे तो मिल ही गए हैं तो जोआन का अब कोई भी काम नहीं है, इसीलिए लुसियाना का भाई अब उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच में लुसियाना यहाँ पर आके जोआन को मारने से रोक लेती है। लुसियाना बिल्कुल भी उसे मारने देना नहीं चाहती थी, लेकिन लुसियाना का भाई गुस्सा हो जाता है और ये गन अपने फ्रेंड को दे के उसे मारने को कहता है। ये बंदा जोआन के साथ में पहले तो मजे लेता है और अब वो उसे मारने जा रहा था। अगर वो इतनी पास से जोआन को शूट करेगा तो उसके कपड़े भी खराब हो जाएंगे, जिससे ये बंदा जोआन के पैरों को खोल के उसे दूर जाने को कहता है। लेकिन अब जैसे ही उसके पैर खुल गए थे तो जोआन इस बंदे को पीछे धक्का दे देता है, जिससे ये शख्स पीछे जाके एक कील में घुस जाता है। इस दौरान गोली चलती है, लेकिन जोआन को कुछ भी नहीं होता। जोआन अब ये गन लेके अपने हाथ को खोलते हुए लुसियाना के पास में जाता है। वो लुसियाना के भाई पर गन पॉइंट करके लुसियाना को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन लुसियाना का भाई एक बार फिर से जोआन को पकड़ लेता है। ये गन अब लुसियाना के पास में चली जाती है और इधर लुसियाना का भाई जोआन को पीटने लगता है। दोनों के बीच में फाइट के दौरान ये दोनों पूल में गिर जाते हैं और अब जब लुसियाना का भाई बाहर निकलने वाला था तो पानी में जोआन जल्दी से अपने बैग से सीजर निकालकर लुसियाना के भाई पर हमला कर देता है, जिससे अब वो मारा जाता है। अब लास्ट में लुसियाना और जॉन यहाँ पर बचे हुए थे। जोआन के साथ में बीते कुछ दिनों में काफी कुछ हो गया। जोआन अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए उनके पास में जो पैसों का बैग था, जोआन उसमें से पैसों को फेंकने लगता है। लुसियाना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जोआन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो तो ये पैसे की क्या जरूरत, और अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो इस कार से उतर जाओ। लुसियाना कार से उतर जाती है और कुछ ही समय में जोआन इस हालत में अपने घर पर पहुंच जाता है। जोआन की मां उसे पाके खुश थी। जोआन लुसियाना के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन जोआन इस बात को जानकर काफी दुखी था कि लुसियाना बस उसे अपने फायदे के लिए ही यूज कर रही थी। उसे बस पैसों की ही चाहत थी और लास्ट में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2021 की एक थ्रिलर रोमांस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है एमोर बैंडिडो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा।
मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।